वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं इंडियन इकॉनमी और आज पढ़ेंगे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो सबसे पहले है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी। तो सेबी was first established in 1988 as a non-statutory body for the regulating securities market. It became an autonomous body on 30th January 1992 and was accorded statutory power with the passing of SEBI Act 1992. याद रखिएगा, SEBI Act 1992 by the Indian Parliament. And SEBI has its headquarter at the business district of Bandra Kurla complex in Mumbai and has northern, eastern, southern and western regional offices in New Delhi, ठीक है, कोलकाता, चेन्नई एंड अहमदाबाद रेस्पेक्टिवली। ठीक है, नदर्न हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, ईस्टर्न कोलकाता में, सदर्न हेडक्वार्टर चेन्नई में और वेस्टर्न हेडक्वार्टर इसका अहमदाबाद में है। अब आगे देखते हैं सेबी के डिपार्टमेंट्स देखते हैं। तो सेबी रेगुलेट्स इंडियन फाइनेंशियल मार्केट थ्रू इट्स 20 डिपार्टमेंट्स। इसके 20 डिपार्टमेंट हैं। सबसे पहले कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट CDMRD, फिर है कॉरपोरेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट CFD, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी एनालिसिस DEPA, डिपार्टमेंट ऑफ डेट एंड हाइब्रिड सिक्योरिटीज DDHS, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट 1 यानी EFD1, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट 2 EFD2, इंक्वायरीज एंड एडजेक्शन डिपार्टमेंट EAD, जनरल सर्विसेज डिपार्टमेंट GSD, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट HRDM, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ITD, इंटीग्रेटेड सर्विलेंस डिपार्टमेंट ISD, इन्वेस्टिगेशंस डिपार्टमेंट IVD, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट IMD, लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट LAD, मार्केट इंटरमीडिएटरीज रेगुलेशन एंड सुपरविजन डिपार्टमेंट MIRSD, मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट MRD, ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स OIA, ऑफिस ऑफ इन्वेस्टर असिस्टेंस एंड एजुकेशन OIAE, ऑफिस ऑफ चेयरमैन OCH एंड रीजनल ऑफिसेस। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। अब अगला बैंक है IDBI बैंक। ठीक है, IDBI बैंक के बारे में देखते हैं। तो IDBI बैंक लिमिटेड इज अ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964 एज अ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, अ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सर्विसेज टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। सॉरी, in 2005 the institution was merged with its commercial division IDBI Bank, forming a present-day banking entity. Was categorized as other public sector banks category. Later, in March 2019, RBI recategorized it as a DFI. Many national institutes find their root in IDBI like SIBD, Indian Exim Bank, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। फिर है IDFC फर्स्ट बैंक। तो इन 2014 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया granted an in principle approval to IDFC Limited to set up a new bank in the private sector. Okay, and following this the IDFC Limited divested in its infrastructure finance assets and liability टू न्यू एंटिटी IDFC बैंक। ठीक है, IDFC बैंक इस तरीके से बना एंड बैंक वाज लॉन्च थ्रू इट्स डीमर्जर फ्रॉम IDFC लिमिटेड इन नवंबर 2015। और IDFC क्या है? इनकॉर्पोरेटेड ऑन 30th January 1997 एंड इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन चेन्नई एंड स्टार्टेड ऑपरेशन इन 9 June 1997। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो रूट्स ऑफ SBI lie in the first decade of 19th century when the Bank of Calcutta, later renamed Bank of Bengal and was established on 2nd June 1806. फिर Bank of Bengal was one of the 3 presidency bank and the other 2 being the Bank of Bombay, incorporated on 15 April 1840 and the Bank of Madras, incorporated on 1st July 1843.
All three Presidency Bank were incorporated as a joint stock company and were the result of royal charters. These three banks received the exclusive right to issue paper currency till 1861, when the Paper Currency Act and the right was taken over by the government of India. फिर है Presidency Banks amalgamated 27 January 1921 to reorganize banking entity took as its name Imperial Bank of India. ठीक है, पहले के ये 3 बैंक थे, फिर रीऑर्गेनाइज हुए, इनका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. फिर इसको द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रिमेन्ड अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बट विदाउट गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन. ठीक है, ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में बना, ये क्या था कि एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी था, लेकिन उसमें गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन नहीं था. फिर आगे आता है प्रोविज़न ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1955. The Reserve Bank of India, which is India's central bank, acquired a controlling interest in the Imperial Bank of India. And on 1st July 1955, Imperial Bank of India became State Bank of India. ठीक है, 1st July 1955. In 2008, Government of India acquired the Reserve Bank of India's stake in RBI so as to remove any conflict of interest because RBI is the country's banking regulatory authority. ये जो है SBI, ये इंडिया का लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट बैंक है एंड एन इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक एंड फाइनेंस सर्विसेज स्टैट्यूटरी बॉडी हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई महाराष्ट्र. इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है. एंड जो आपकी फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट आई थी 2021 वाली में, इसका जो प्लेस था वो 205 था और 2020 में 221. फिर है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इज़ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेडक्वार्टर्ड वॉशिंगटन DC में IMF का हेडक्वार्टर है. ठीक है, IMF हम लोग पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कंसिस्टिंग ऑफ 190 कंट्री. इट्स स्टार्टेड मिशन इज वर्किंग टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, promote high employment and sustainable economic growth and reduce poverty around the world. ठीक है, ये इसका मिशन है. Formed in 1944, started 27 December 1945 at the Bretton Woods Conference. याद रखिएगा IMF जो है वो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में स्टार्ट हुआ था. फिर है इट बिकम इनटू फॉर्मल एग्जिस्टेंस 1945 विद 29 मेंबर कंट्रीज एंड द गोल ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम. ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड जो इसके डायरेक्टर हैं ये करंट अफेयर्स से याद कर लीजिएगा. बाकी गीता गोपीनाथ जो हैं ये चीफ इकोनॉमिस्ट रही हैं IMF में. ठीक है, उसकी IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ. ये इंडिया से रिलेटेड है इसलिए इम्पॉर्टेंट है. मिशन इसका हमने देख लिया था. IMF प्राइमरी मिशन टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एंड द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट एंड इंटरनेशनल पेमेंट दैट इनेबल्स कंट्रीज एंड देयर सिटीजन टू ट्रांजैक्ट विद ईच अदर. फिर आगे देखते हैं IMF से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं एक जगह. मेंबरशिप में देखिए 190 कंट्री, 189 UN कंट्रीज एंड कोसोवो. हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में है. एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 24 डायरेक्टर, ईच रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल कंट्री और अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज. स्टाफ में अप्रॉक्सीमेटली 2700 फ्रॉम 150 कंट्रीज. टोटल कोटास HDR 477 बिलियन, दैट इज US $687 बिलियन. बोरोड रिसोर्सेज इन्वेलप है HDR 492 बिलियन. फिर कमिटेड अमाउंट अंडर द लीडिंग अरेंजमेंट है HDR 200 बिलियन. फिर है लार्जेस्ट बोरोवर में इसके अर्जेंटीना, इजिप्ट, यूक्रेन और पाकिस्तान हैं. लार्जेस्ट प्रिकॉशनरी लोन्स में मैक्सिको, चिले और कोलंबिया. कैपेसिटी डेवलपमेंट स्पेंडिंग में $303 मिलियन. फिर है प्राइमरी एम्स, इसका देख लीजिए, प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ एंड इंटरनेशनल ट्रेड, promote exchange stability, assist the establishment of multilateral system of payments and make resources available with adequate safeguard to members experiencing balance of payments difficulties. तो ये हमने देख लिया IMF के बारे में. ओके, सेबी और IMF ये हमने कंप्लीट किया है.
और SBI के बारे में भी देखा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।